अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर इमराज़ मेज़ा जिगर हूँ। आज हम जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे वो है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। अच्छा, जॉन्डिस की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम आज जिनको डिस्कस करेंगे वो लीवर रिलेटेड इश्यूज़ या लीवर की डक्ट्स रिलेटेड इश्यूज़ जिसकी वजह से पीलिया हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज, अगर जिगर की अपनी सोजिश हो और जिगर की अंदर वाली नालियों की ब्लॉकेज हो जाए तो उसके अंदर आंखें पीली हो सकती हैं, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं। वायरल हेपेटाइटिस में है तो वायरल हेपेटाइटिस जो बी है, सी है, ए और ई, ये वो वजूहात हैं जिसके अंदर पेशेंट्स को जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ अद्वियात हैं, अगर उनका बेजा इस्तेमाल किया जाए वो भी जिगर की सोजिश कर सकती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर जॉन्डिस हो सकता है या पीलिया हो सकता है। इसी तरह कुछ और क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारियां हैं जिसमें मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़त अपने ख़िलाफ़ लड़ने लग जाती है और जिगर के अंदर भी जाके सोजिश कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की आंखें पीली हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर जिगर के अपने मामला तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जिगर के बाहर जिगर की नालियाँ वहाँ पे कोई तंगी आ जाए, तंगी की वजूहात में अगर कोई सोजिश वाले मामला हों उस वजह से, या फिर पित्ते में से कोई पथरी स्लिप होकर जिगर की नाली के अंदर आ जाए तो वो भी जिगर के जो रास्ते को ब्लॉक कर सकती है, जिगर की नाली को ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से मरीज़ की आंखें पीली हो सकती हैं। इसी तरह जिगर की नाली का कैंसर, साथ में लबलबा और छोटी आंत का कैंसर, ये भी जिगर के रास्ते को ब्लॉक कर सकती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों की आंखें पीली हो सकती हैं। जब भी आंखें पीली हों तो हमें उसका रीज़न देखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस वजह से हुई है, क्योंकि जब तक हम उसको डायग्नोज नहीं करेंगे कि ये पीलापन की वजह क्या है तो हम मरीज़ को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते। अगर पेशेंट्स को वायरल हेपेटाइटिस है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली उस वायरस को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से आंखें पीली हुई हैं, और फिर हम उस वायरस के ट्रीटमेंट के साथ आंखों के पीलापन को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के पीलापन होने की वजह जिगर की नाली की सोजिश या पथरी के साथ या ट्यूमर के साथ ब्लॉकेज की वजह से अगर ये मसला हुआ है तो हमें उसको डायग्नोज करने के लिए कुछ मज़ीद टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसके अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट है, जो जिगर के टेस्ट है जो हमें बताते हैं कि वहाँ पे कोई गड़बड़ जिगर के अंदर है या बाहर है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड एक सिंपल सा टेस्ट है जो हमें बता देता है कि जिगर के अंदर या जिगर के बाहर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पीलिया मरीज़ के अंदर आ गया हुआ है। और इसी तरह फिर सीटी स्कैन एक टेस्ट है जो हमें एग्जैक्टली हेल्पफुल हो सकता है कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि पीलापन की वजूहात क्या हैं हमारे मरीज़ के अंदर। फिर अगर नाली की ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम है तो फिर हमें एंडोस्कोपिकली जिगर की नालियों को हम क्लियर भी कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। अब हम आएंगे कि पेशेंट जॉन्डिस के साथ और कौन कौन सी इनको अलामात हो सकती हैं। अगर पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस की वजह से जॉन्डिस है तो साथ में उल्टी और बुखार हो सकता है, साथ में पेट में दर्द हो सकती है। और अगर पेशेंट के अंदर जिगर की नाली की ब्लॉकेज की वजह से जॉन्डिस है तो पेशेंट को अपने राइट साइड पे मुसलसल पेन महसूस होगी और साथ में उसको वॉमिटिंग और साथ में बुखार जैसी अलामात हो सकती हैं। तो फिर जब हम इस पेशेंट्स की अलामात को देख के मुकम्मल टेस्ट करवाएंगे और हमें कॉज आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उस कॉज के अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे तो मरीज़ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। अच्छा, और मैं आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपकी आंखें पीली हो गई हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक मुसन्नद डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर देना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि आंखें पीली होने की वजह क्या है। जिगर की नाली की तंगी या कैंसर की वजह से पेशेंट को पीलिया है तो उसको डायग्नोज करके प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो पेशेंट बहुत बेहतर भी हो जाते हैं और इस मसले से उनको दोबारा सामना नहीं करना पड़ता। जज़ाकल्लाह।